हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 13 जून को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। आइए आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं महाकवि कालिदास। एज यू लाइक इट के पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। मीन काम्फ के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। और प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। और वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शटल कॉक इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? शटल कॉक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, शटल कॉक संबंधित है बैडमिंटन से। ऐसे ही आइए अब वॉलीबॉल, फुटबॉल और बॉक्सिंग, ये तीनों में जो शब्द यूज किए जाते हैं खेल में, एक बार पढ़ लेते हैं। वॉलीबॉल में बेसलाइन शब्द यूज किया जाता है ब्लॉकिंग, डबलिंग, फुट फॉल्ट, हीव, होल्डिंग, जंप सेट, लो पास, लव ऑल, पॉइंट, क्विक स्मैश, स्पाइक, सर्विस, स्काउटिंग, टेक्टिकल बॉल और विंडमिल सर्विस। और फुटबॉल में यूज होता है एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइज, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ट्रिबल, गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफसाइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड और थ्रो इन पिंग। ऐसे ही बॉक्सिंग में यूज किया जाता है ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, बैबिट पंच, ब्रेक, कट, डिफेंस, डाउन, हुक, जैब, लाइंग, ऑन, नॉक, सेकेंड्स आउट, स्लैम, अपर कट, वेट इन, विन बाई नॉकआउट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मेन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी। देश की साक्षरता दर 74.04% है और पुरुष साक्षरता दर इसमें है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। चलिए दोस्तों, अब जनगणना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। आइए ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध है एथलेटिक्स से। रवि दहिया का संबंध है कुश्ती से। PR श्रीजेश का संबंध है हॉकी से। लवलीना बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से। सुनील छेत्री का संबंध है फुटबॉल से। मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। प्रमोद भगत का संबंध है बैडमिंटन से। सुमित अंतिल का संबंध है एथलेटिक्स से। अवनी लेखारा का संबंध है निशानेबाजी से। कृष्णा नागर का संबंध है बैडमिंटन से। मनीष नरवाल का संबंध है निशानेबाजी से। मनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एलुवियल सॉयल? जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का रंग होता है हल्का धूसर और काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्योंकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द शीश महल बिल्ट? शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 1631-32 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के लिए आसिफ खान की देखरेख में दर्पण या शीश महल के महल का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी रानी मुमताज महल के लिए बनवाया था जब वह लाहौर में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ ऑफ पाई की पुस्तक के लेखक हैं एन मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई एन मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। आइए अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा इन बिहार इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी। बिहार में छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? दोस्तों बिहार का छठ पूजा ये सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव के लिए छठ पूजा मनाया जाता है, छठ पूजा किया जाता है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। अगला क्वेश्चन है, पंथी फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पंथी लोक नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गण डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू। गौतम बुद्ध किस गण से थे? दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य गण से थे। शाक्य गण राज से थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन है, बरकार रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। बरकार नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों बरकार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बरकार नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच आर्टिकल इज द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की इसकी शक्तियों और कार्यों का उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल का नाम क्या है? दोस्तों भूरे शैवाल का नाम है फियोफाइसी। फियोफाइटा भूरे शैवाल जो कहते हैं इसे, ये शैवाल अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिन तथा क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द होम ऑफ ए बी कॉल्ड। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी को 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, उनके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। सरोद वादक हैं अली अकबर खान। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट सरोद वादक जो हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सरोद वादक हैं। अमजद अली खां ये भी हैं। ऐन अली खां, अमान अली, अली अकबर खां, विकास महाराज, दौलत खां और शरण रानी ये सभी सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द फेमस प्ले ओथेलो। प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखा है? दोस्तों प्रसिद्ध नाटक ओथेलो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की और भी जो किताबें हैं आइए एक बार उनको पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर है इसमें रोमियो और जूलियट, दूसरे नंबर पर मैकबेथ, तीसरा है हैमलेट, चौथा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और पांचवी किताब है जूलियस सीजर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है?
दोस्तों नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर 2005 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन इसके होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो खेल मंत्रालय होता है ये इसकी देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ राइट इज द राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों ये एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। सार्वजनीन मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसएससी। वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं एस किशोर जो एक आईएएस हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ कुमार गुप्त फादर। कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था। दोस्तों कुमार गुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त गुप्त वंश का एक सम्राट था जिसका जन्म 399 ईस्वी में प्राचीन भारत में हुआ था। उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय तथा माता का नाम ध्रुवा देवी था। अपने पिता के बाद उसने गुप्त वंश के शासन को संभाला और बहुत बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी करवाई। कुमार गुप्त प्रथम ने 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया, अर्थात वह 40 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य का सम्राट रहा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कैनिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पहले वायसराय के रूप में चुना था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। व्हाट इज द प्लेस वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट इज कॉल्ड। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों को कवर करते हुए पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। नीलगिरी की चोटियों की ऊंचाई 1800 से 2400 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में डोड्डा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली फेस्टिवल। होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों होली का त्यौहार हम मनाते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से। इसकी कहानी है हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्यौहार मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द लिटरेसी मिशन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत में साक्षरता मिशन शुरू हुआ था 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है डीप ओशियन मिशन इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री। डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों डीप ओशियन मिशन संबंधित है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया था। DOM यानी कि डीप ओशियन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करते हुए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। वह पहली भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लिटमस विलयन का रंग क्या होता है जब यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। दोस्तों तब इसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट इज द गणेश रथ टेम्पल लोकेटेड। गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गणेश रथ मंदिर
ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू टाइफून्स ओरिजिनेट फ्रॉम? टाइफून आदि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दोस्तों जो आपके ऑप्शन में था जापान दिया गया था, तो टाइफून आदि की उत्पत्ति जापान से होती है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में होते हैं। ये जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं। ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन इन इंडिया? भारत में बैडमिंटन का शासी निकाय क्या है? दोस्तों भारत में बैडमिंटन का शासी निकाय है भारतीय बैडमिंटन संघ, BAI। भारतीय बैडमिंटन संघ भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय है। नई दिल्ली में स्थित BAI सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक संघ है। यह 1934 में गठित किया गया था और 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 1965? 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मृणालिनी साराभाई को। भारत सरकार ने मृणालिनी साराभाई को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार और 1992 में पद्म भूषण राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद की कार्यकारी समिति के लिए नामित किया गया था और 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप उन्हें नई दिल्ली में दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव कोल प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है? दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन था गुजरात। गुजरात राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन थे उन तीनों राज्यों में कोयला का उत्पादन होता है। झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। वे झारखंड बंगाल कोयला क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा है। चीन कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 पॉइंट समवन? 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। आइए अब चेतन भगत की और भी किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं उनका नाम। इसमें पहला है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, दूसरा है 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ मेरी मैरिज, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, चौथा है 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, पांचवी किताब है द गर्ल इन द रूम और छठी किताब है 1 अरेंज मर्डर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड गेम्स 2023 हेल्ड? वर्ल्ड गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों वर्ल्ड गेम्स 2023 आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संसद निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना? चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीन के प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक यह दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी दर्ज है। इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन? निम्न में से कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है?
दोस्तों उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 7 ग्रह मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि वीनस अकेला है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आइए राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। घूमर नृत्य, चंग नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य, गेर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, डांग नृत्य, बिंदौरी नृत्य, अग्नि नृत्य, डफ नृत्य, गीदड़, गुडला, गोगा और तेजा, ये सभी नृत्य राजस्थान से संबंधित है, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, गेर नृत्य और है डफ नृत्य, ये सभी राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द उम्मीद स्कीम बीन लॉन्च्ड। उम्मीद योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हैं। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण करके उन्हें लाभकारी आजीविका हस्तक्षेप में शामिल करके और उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करके गरीबी को कम करना है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है सरोद से, क्योंकि ये सरोद वादक हैं, इनका संबंध है सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एखरा तान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बिकम रिसेंटली। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हाल ही में क्या बने हैं। दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हाल ही में एआईआईबी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और बात करें एआईआईबी की, तो एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लेक्किन। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है विच पद्म अवार्ड डिड मेलिना साल्विनी गेट इन 2019। मेलिना साल्विनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था। दोस्तों 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अभिनय कला के क्षेत्र में साल्विनी के महती योगदान को लेकर उन्हें भारत सरकार की ओर से साल 2019 में पद्मश्री से सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है। दोस्तों बेरोजगारी दर का सूत्र होता है बेरोजगार व्यक्तियों और बटे में कुल श्रम बल और इसको गुणा करना है 100 से। बेरोजगारी दर की गणना NSSO द्वारा की जाती है। बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल और इंटू 100। इस सूत्र का उपयोग बेरोजगारी की गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रन ऑफ कच्छ कम्स अंडर विच कैटेगरी। कच्छ का रण किस श्रेणी में आता है। दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो दिया गया था तटीय मैदान, ये आपको राइट आंसर करना था। कच्छ का रण तटीय मैदान की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन वी विल डाई टू वेक अप द नेशन। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये नारा दिया था बागा जतिन ने। बागा जतिन के द्वारा ये नारा दिया गया था हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। अगला क्वेश्चन है फार्म एक्ट रिपील्ड हाउ मैनी लॉज। कृषि अधिनियम ने कितने कानूनों को निरस्त किया। दोस्तों इसने टोटल 3 कानूनों को निरस्त किया। निरस्त किए गए 3 कानून हैं, 3 कृषि कानून हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून और आवश्यक वस्तुएं संशोधन कानून थे। अगला क्वेश्चन है बेस रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक बिलो व्हिच इट कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस स्पेसिफाइड बाय आरबीआई इट इज कॉल्ड। आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाय आरबीआई द्वारा अनुमानित दिए गए कुछ मामलों में। उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जूस दैट कम्स आउट ऑफ द लीवर कार्ड। यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। दोस्तों यकृत से निकलने वाले रस को कहते हैं पित्त रस। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। अगला क्वेश्चन है टू व्हिच इज द प्रोविदा स्टाइल रिलेटेड। प्रोविदा शैली किससे संबंधित है। दोस्तों प्रोविदा शैली ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।